नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत के एनएसए डोभाल, जो कि भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं, और आज जब खुद वो सामने आए हैं और भारत की सेना और भारत के बारे में कुछ ऐसे राज खोले, तो कई वामपंथियों के पिछवाड़े पर आग लग गई है। आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में, जहां आज एनएसए डोभाल, जो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को ठोका और भारत के खिलाफ जितने भी 2014 से आज तक उन्होंने कैसे मोर्चा संभाला, हर मोर्चे पर बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी शक्तियां थी, चाहे भारत में या भारत के बाहर। कुछ देर रुकिए, अपने आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए, अजित डोभाल की आवाज में वो दृढ़ता थी आज जो वर्षों जंग ने गढ़ी है। वो आज बोल रहे थे सरदार पटेल के स्मृति के व्याख्यान पे मंच पर, जहां तथ्य स्पष्ट है, उनका कहना तथ्य स्पष्ट है और उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में आतंकवाद को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया गया है। 1 जुलाई 2025 को बड़ा हमला हुआ था और अंतिम घटना 2013 में हुआ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनएसए डोभाल ने इस व्याख्यान पर या जो वार्तालाप का इस स्पीच का शुरुआत किया। उन्हें उनका समझिएगा कि 1 जुलाई 2005 को बड़ा हमला हुआ था और अंतिम घटना 2013 में हुआ था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। यह शब्द केवल एक बयान नहीं थे, बल्कि एक दशक लंबी रणनीति का प्रमाण पत्र थे, जिसके केंद्र में अजित डोभाल की दूरदर्शी रही है। अगर आप अजित डोभाल से सहमत है तो यहां पर अपने कमेंट बॉक्स में यहां पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। 2014 से अब तक, जब से वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा ने ऊंचाइयों को छुआ है। दुश्मनों की साजिशें जारी रही हैं, गिरफ्तारियां हुई, विस्फोटक बरामद हुए, लेकिन हर बार सुरक्षा तंत्र ने उन्हें कुचल दिया। डोभाल ने आगे कहा, वामपंथी उग्रवाद भी 2014 की तुलना में अब घटकर 11% क्षेत्रों में सीमित रह गया है। ज्यादातर जिले जिनमें पहले उग्रवाद प्रभावित घोषित किया गया था, अब सुरक्षित हैं। यह कमी कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित अभियान का नतीजा है, जहां डोभाल की सलाह पर केंद्रीय खुफिया नेटवर्क और संयुक्त ऑपरेशन ने माओवादी ताकतों को जड़ से कमजोर किया। अजीत डोभाल का सफर भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का एक जीवंत अध्याय है। 1968 में आईपीएस अधिकारी के रूप में ज्वाइन करने से पहले वे आईबी में गुप्तचर के रूप में सक्रिय रहे। पंजाब की खालिस्तानी उग्रवाद की आग में उन्होंने आग बुझाई, जहां 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर में उन्होंने अंदरूनी जासूसी के जरिए स्वर्ण मंदिर के बिना एक गोली चलाए 40 से ज्यादा हथियारबंदों को, जो हथियारबंद थे, उनको सरेंडर कराया। यह ऑपरेशन न केवल पंजाब को बचाने वाला साबित हुआ, बल्कि डोभाल की रणनीति खुफिया संग्रह पर आधारित न्यूनतम हिंसा वाली का प्रतीक बना। 2014 में एनएसए बनने के बाद उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को नई दिशा दी। आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद दोनों एकीकृत दृष्टिकोण से निशाना बनाया। मिसाल के तौर पर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में उनकी सलाह निर्णायक रही, जहां पाकिस्तान प्रायोजिक जो आतंक को सीधे निशाने पर लिया गया। इन सफलताओं ने न केवल दुश्मनों को पीछे ढकेला, बल्कि भारत की डिटरेंस क्षमता को मजबूत किया। जैसा कि डोभाल ने खुद कहा, वामपंथी उग्रवाद, जिसे नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे लंबा खटकता हुआ घाव रहा है। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ यह आंदोलन माओवादी विचारधारा पर आधारित है, जो ग्रामीणों, गरीबों और भूमि असमानता का शोषण करता था। लेकिन समय के साथ यह विकास विरोधी हिंसा में बदल गया। 2014 से पहले 126 जिले प्रभावित थे, जहां माओवादियों ने स्कूल जलाए, सड़कें रोकी और सरकारी कर्मचारियों पर हमले किए। सांख्यिकी साफ बताती है कि 2014 में 1080 हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें 287 सुरक्षाकर्मी हमारे शहीद हुए।
माओवादियों ने आदिवासी इलाकों में रेड कॉरिडोर में तब्दील कर दिया था, जहां विकास का नामो निशान मिट गया था। लेकिन एनएसए डोभाल के नेतृत्व में 2025 तक प्रभावित जिले घटकर 18 रह गए हैं और गंभीर रूप से प्रभावित महज 6 जिले हैं। हिंसक घटनाएं 374 पर सिमट गई है और कुल सुरक्षा कर्मियों की मौत 19 है। कुल 2089 माओवादी मारे गए हैं, जबकि हजारों सरेंडर किया है। यह गिरावट एनएसए डोभाल की समग्र रणनीति का परिणाम है। ऑपरेशन, खुफिया ऑपरेशन और विकासात्मक एक प्रमुख उदाहरण बात करें तो 2024 का ऑपरेशन कागर, जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमाओं पर चला। इस अभियान में डोभाल की सलाह पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ, राज्य विशेष टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के समन्वित हमला बोला। परिणाम स्वरूप माओवादी ठिकानों पर कब्जा हुआ और 214 हाइड आउट नष्ट किए गए। मई 2025 में कार्डे गोटालू हिल यानी KGH पर चले 21 दिनों के इस ऑपरेशन में 31 माओवादी मारे गए, बिना एक भी सुरक्षा कर्मी के नुकसान के। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक सफलता बताया और डोभाल की खुफिया इनपुट को इसका आधार माना। इस ऑपरेशन ने माओवादी कमांडर के बसव राजू जैसे प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया, जो 2010 के दंतेवाड़ा हमले में 76 जवान जिसमें शहीद हुए मास्टरमाइंड था। इससे पहले 2018 में सुकमा आईईडी हमले में और 2019 में गढ़चिरौली ब्लास्ट में उनकी भूमिका साबित हुई। डोभाल की रणनीति ने माओवादियों की मोबाइल वायरफेयर को तोड़ा, जहां वे जंगलों में छिपकर मामला करते थे। वामपंथी उग्रवाद की क्रूरता कई उदाहरण हैं जो डोभाल के प्रयासों से अब तक इतिहास बन चुके हैं। 2014 के छत्तीसगढ़ हमले में माओवादियों ने 16 हमारे सीआरपीएफ जवानों को मार डाला, विकास परियोजनाओं को बाधित किया। लेकिन उसी साल से शुरू हुआ एक संयुक्त अभियान ने जवाब दिया। 2017 में सुकमा हमले में 25 जवान शहीद हुए, जहां माओवादियों ने आईईडी सड़क निर्माण को निशाना बनाया। डोभाल तुरंत खुफिया नेटवर्क मजबूत किया, जिसके फलस्वरूप 2018 में सुकमा में एक ही बड़े ऑपरेशन में 10 माओवादी ढेर हुए। इसी तरह 2019 में गढ़चिरौली के लैंडमाइन ब्लास्ट में 15 पुलिस वाले मारे गए। लेकिन 2020 में शुरू हुआ ग्रे हाउंड और सीआरपीएफ के संयुक्त दलों ने महाराष्ट्र के जंगलों को साफ किया। 2025 में के बीजापुर आईईडी हमले में 9 नागरिक मारे गए, लेकिन तत्काल प्रतिक्रिया में माओवादी कैडर भागे और कई ने सरेंडर कर दिया। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि वामपंथी उग्रवाद न केवल हिंसक था बल्कि विकास का दुश्मन था। स्कूलों को जलाना, स्वास्थ्य केंद्रों पर हमला और आदिवासियों को बंधक बनाना उनकी रणनीति का हिस्सा था। डोभाल की नीति ने इन सबको उलट दिया, जहां अब सरेंडर करने वालों को पुनर्वास पैकेज मिल रहा है। डोभाल की सफलता केवल सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। उन्होंने माओवादियों के नेटवर्क को आर्थिक रूप से कमजोर किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने 17 एफआईआर दर्ज की जो माओवादियों के फंडिंग ट्रेल को ट्रैक करती थी। 2014 से 2025 तक माओवादियों की हिंसा में 65% की कमी आई और जैसा कि साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आंकड़े बताते हैं, ऑपरेशन स्तर पर डोभाल ने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी FOB की अवधारणा को बढ़ावा दिया। डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ ने 36 से ज्यादा FOB स्थापित किए जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रभावित क्षेत्रों में थे। इसमें माओवादियों की गतिशीलता टूट गई। 2025 में अगर बात करें तो कंकेर क्लैश और अबुजमगढ़ क्लैश जैसे ऑपरेशंस ने माओवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया, जहां वे सीधी टक्कर लेने से बचते रहे। और डोभाल ने कहा डिटरेंस क्षमता विकसित की गई जो किसी भी खतरे को जवाब दे सकती है। यह बात 2025 के करगे गुटालू ऑपरेशन में सिद्ध हुआ, जहां बिना नुकसान के 31 दुश्मन खत्म किए गए। वामपंथी उग्रवाद का पतन आदिवासी समुदायों के लिए वरदान साबित हुआ। पहले माओवादी आदिवासियों को क्रांति के नाम पर लामबंद करते थे, लेकिन वास्तव में उन्हें हथियार थमाकर सरकारी योजनाओं से दूर रखते थे। 2014 से पहले छत्तीसगढ़ में बस्तर की सड़कें नहीं, बिजली पानी नहीं पहुंची, लेकिन डोभाल की सलाह पर शुरू हुए विकास अभियान ने बदलाव लाया। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट SCA सिक्योरिटी रिलेटेड जो है एक्सपेंडिचर जो है SRI और स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत 10,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो पूरे किए गए, जिनमें 85% सफल रहे। बीजापुर के चिक्कापाली गांव में 70 साल बाद बिजली आई। अबूझमड़ में आजादी के बाद पहली बार स्कूल बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तिरंगा के रेड फ्लैग की जगह ले ली है। अक्टूबर 2025 में कांकर के में 20 नक्सली सरेंडर हुए। बस्तर में 200 कुल मिलाकर
2025 में पहले तिमाही में सरेंडर दोगुने हो गए। यह डोभाल की सॉफ्ट अप्रोच का नतीजा, जहां हिंसा साथ साथ संवाद और विकास से जोड़ा गया। डोभाल का योगदान आतंकवाद के खिलाफ भी उतना ही मजबूत है। 2013 के बाद जम्मू कश्मीर छोड़कर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। यह आंकड़ा उनकी रणनीति की ताकत दिखाता है। पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद को कुचलने के लेकर के पूर्वोत्तर में इमरजेंसी को कम करने तक डोभाल हर मोर्चे पर सक्रिय रहे। 2022 में उन्होंने कहा, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म इस्लाम जो है के लिए अर्थ विरुद्ध है, जो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ उनकी व्यापक सोच को दर्शाता है। 2025 के अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर उनकी सलाह के त्वरित कार्रवाई हुई, जहां टेरर कैंप्स नष्ट किए गए। इन सफलताओं ने भारत को कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में स्थापित किया। जैसा कि डोभाल ने 2023 में कहा कि वामपंथी उग्रवाद की कमजोरी अब साफ दिख रही है। 2025 में माओवादी आईईडी और रिमोट वायरलेस पर निर्भर हो गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट फाइट वे में वे हार चुके हैं। एक्लेट डेटा के अनुसार 2025 में एक्सप्लोसिव हमले जो बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिविटी दब गई है। अब बात करें डोभाल के स्ट्रेटजी ने माओवादियों के क्राइम एंड रेवोल्यूशन के बीच में रेखा मिटा दी है। जैसा 2012 के एक अध्ययन में कहा गया था कि अब गृह मंत्रालय साक्ष्य जो लक्ष्य मार्च 2025 तक नक्सल मुक्त भारत है, और डोभाल इसके आर्किटेक्ट हैं। इसके अलावा डोभाल ने महिलाओं को हाशिए पर पूरे रहने वालों को सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा, महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण आधुनिक शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया है, जो विकास का माध्यम बने हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं को नक्सल हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और सरेंडर प्रक्रिया में उनकी भूमिका बढ़ी। यह दृष्टिकोण वामपंथी उग्रवाद की जड़ सामाजिक असमानता को काटता है। 2024 के आंतरिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार माओवादी एक्सट्रीमिज्म जो है वो पूर्वोत्तर इमरजेंसी और जेके टेररिज्म की कमी आई, और डोभाल की भूमिका इनमें केंद्रीय रही। 2015 के एक्सटर्नल अफेयर्स रिपोर्ट की बात करें तो उनकी रणनीति का उल्लेख है, जहां पड़ोसी देश के टेरर रोकने का फोकस था। 2025 में जब एनआईए ने माओवादी फाइनेंशियल ट्रैक ट्रेल किया तो डोभाल की खुफिया सलाह निर्णायक साबित हुई। तो इस तरह की कई ऐसी चीजें रहीं जहां एनएसए डोभाल ने भारत को कहां से कहां पहुंचाया, और आज भारत के लिए एनएसए डोभाल के लिए राहुल गांधी कई बार ऐसे शब्दावली का प्रयोग कर चुके हैं जहां लगता है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान नहीं विदेशों की बात कर रहे हैं। हम आखिरकार राहुल गांधी को यहां क्यों लेकर आए? क्योंकि राहुल गांधी एक हिंदुस्तान की राजनीति का एक अहम हिस्सा है, और अगर राहुल गांधी एनएसए डोभाल, कम से कम राजनीति करिए, आप नरेंद्र मोदी को कुछ कहिए, किसी को भी कुछ कहना कहिए, लेकिन कम से कम राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति राजनीतिक नहीं है, जो उसको आप राजनीतिक रूप से घसीटते हो, और एनएसए डोभाल के बारे में इस तरह की शब्दावली अगर राहुल गांधी का प्रयोग करते हैं, तो आप खुद राहुल गांधी के लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखिए। एनएसए डोभाल के ऊपर क्या आपको शक है, उस पर भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।